हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी यस कभी नो। तो ग्रिसेल्डा मतलब कोकेन वर्ल्ड की गॉड मदर, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। मतलब वही नाम से वो जानी गई है। मायामी पे वो राज कर रही थी। एक ऐसा वर्ल्ड था जहाँ पे बस बहुत सारे मेल लोग डोमिनेटेड जो सोसाइटी में रहते थे कोकेन वर्ल्ड में वहाँ पे वो एंट्री लेते एज अ लेडी ग्रिसेल्डा ब्लैंको, एंड वहाँ पे उन्होंने काफ़ी दिन राज किया है। गैंग वर्ल्ड से वो बिलोंग करती थी एंड उनको कोकेन गॉड मदर कहना मतलब जाता था। सब लोग उनको उसी नाम से जाने जाते थे। तो इसके 2 एपिसोड्स नेटफ्लिक्स से, मतलब ये नया सीरीज आया है नेटफ्लिक्स पे, जिसके 2 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाले। डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी तक हमने देखा कि ग्रिसेल्डा जो है उनके पति को कोलंबिया में उन्होंने उनके बहुत बेरहम जो पति था उनका बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार कर रहा था, उनको मार के वो फिलहाल मायामी में आ चुके हैं। उनके 3 बेटे हैं। 3 बेटों के साथ कोकेन लेके स्मगल करके वो मायामी में आती है और उनका वहाँ पे मायामी में गैंग वर्ल्ड में वो एंट्री मारती है। मतलब जो भी कोकेन बेचते हैं वैसे उन लोगों के पास वो आ जाती है। 1 किलो कोकेन से वो एंट्री मारती है। अब उनके पास 10 किलो स्मगल करके, उनकी कुछ प्रोस्टिट्यूट फ्रेंड्स होते हैं उनसे वो कोलंबिया से स्मगल करके फिर से 10 किलो कोकेन लेके आती है। एंड फिलहाल उनका एक प्लान है। अल्विकार नाम का एक बंदा है जिससे वो पार्टनरशिप कर लेती है। अब मायामी में जो वाइट इलाइट रिच लोग हैं ना भाई, उनके पास अल्विकार के हेल्प से भाई वो एक पार्टनर बन जाती है और कोकेन बेचने लगती है। फिलहाल तो भाई मतलब वो एक बहुत ही जो उनका एक स्टार्टिंग वाला ड्रीम है ना भाई, कोकेन वर्ल्ड में एंट्री मारो और बहुत सारा पैसा कमाओ और बहुत अपने बच्चों को लाड़ दुलार से बहुत ज़्यादा रिच फैमिली दे सको, तो उस बात में अभी तो फिलहाल वो कामयाब हो चुकी है। तो यहाँ पे भाई ये है जून, जो एक्चुअली एक पुलिस है और वो इन्वेस्टिगेशन में लग गई है। कौन सा? तो अल्विकार जो बंदा है ना भाई, उससे मतलब एक गैंग वॉर हो जाता है। उसमें एक बंदे को वो मार देता है। यहाँ पे जून उसी जो मर्डर हुआ है ना भाई उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किसी को कानो कान खबर नहीं है, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि एक्चुअल में ये मर्डर किसने किया है। तो ये मर्डर हो जाता है अल्विकार से, जो बिजनेस पार्टनर है हमारा ग्रिसेल्डा का। तो फिलहाल भाई ये सब चल रहा है। फिलहाल तो वो 7वें आसमान में है। ग्रिसेल्डा बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे लग रहा है अब मायामी में कोकेन वर्ल्ड में मैं राज करूंगी, बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगी। लास्ट एपिसोड में दाई हो जाए उनसे जुड़ जाता है। वो उनको मतलब उनका जो पति है ना भाई, उनका पति का भाई, पति वो खून करके आती है तो पति के भाई भी गैंग वर्ल्ड से होता है। तो वो उसका पीछा करते करते मायामी में आ जाता है और उसको दारियो को बोलता है कि तू बस अब ग्रिसेल्डा को मार दे। लेकिन जैसे तैसे करके दारियो उसको बचा लेता है और ग्रिसेल्डा का तब से वो मतलब अच्छा खासा फ्रेंड बन जाता है। वो भी उसे ज्वाइन कर लेता है इसको कोकेन वर्ल्ड में राज करने के लिए। अब वो अच्छा खासा पार्टनर बन जाता है। फिर बात आ जाती ये है रफा भाई, बाय गॉड ये एक नई एंट्री है एपिसोड 3 में एंड ग्रिसेल्डा की वर्ल्ड में। ये एक कोकेन का बहुत ज़्यादा हमारे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा बहुत बड़ा एक कोकेन बेचने वाला एक बंदा है भाई। उसका गोडाउन खचाखच कोकेन से भरा हुआ है। बस उसको एंट्री चाहिए मायामी में। उसका कोकेन किसी और कंट्री में होता है, वहाँ से अगर वो फिर से वही इलाइट रिच वाइट पीपल को कैश इन कर ले और ये उनको बांट दे तो वो भी माला माल हो जाएगा, ये उसको पता है। लेकिन फिलहाल उसको पता है कि ग्रिसेल्डा भाई मायामी में काफ़ी हद तक कुछ एरियाज में राज कर रही है। तो अगर ये कोकेन मायामी तक पहुंचाना है तो ग्रिसेल्डा से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो एक दिन भाई वो उसको दारियो को और ग्रिसेल्डा को भाई अपने यहाँ पे बुला लेता है और कहता है उसको पूरा खचाखच जो गोडाउन उसका भरा हुआ है कोकेन से वो पूरा दिखाता है और कहता है मेरे और बहुत सारे ऐसे गोडाउन है और मेरे कुछ और ऐसे बहुत बड़े बड़े पार्टनर्स हैं जो कोकेन को बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन अभी इसको मायामी में बेचना हमारा नेक्स्ट मिशन बन गया है। लेकिन तू भाई ग्रिसेल्डा को वो रिक्वेस्ट करता है, मतलब साम दाम मतलब पूरा लगा के वो पहले कहता है कि भाई तू पीछे हट जा, बस मैं तुझे बहुत सारा पैसा दे दूंगा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दूंगा। तूने जो भी रैकेट मतलब जो भी तेरा पूरा नेटवर्किंग किया है ना कोकेन बेचने के लिए, वो सारा नेटवर्क, सारे कॉन्टैक्ट, सब चीज़ें तू मुझे दे दे, ये पैसा तू ले ले। वहाँ पे पनीसो भी आता है जो मतलब ग्रिसेल्डा का पार्टनर है।
ग्रिसेल्डा को वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव, मतलब बहुत ही बेहतरीन एक ऑफर देता है और कहता है तू पीछे हट जा, बस तेरा जो भी पूरा फैला हुआ नेटवर्क है ना, बस वही मुझे दे दे, अब मैं वो यूज़ करूँगा, तेरी कुछ ज़रूरत है नहीं, उसके बदले तुझे इतना सारा मिलियंस ऑफ मिलियन पैसा मैं दे दूँगा। भाई रफा की ऑफ़र ग्रिसेल्डा जब सुनती है ना, उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है। उसको लगता है भाई मैं इतने सालों से इतनी मेहनत करके, इतनी स्मगलिंग करके, इतना सारा खतरा उठा के मैंने अपने बलबूते पे ये नेटवर्क खड़ा किया है, अब इससे जो भी फ़ायदा आगे बढ़ता ही जाएगा और बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा पावर, ये सब मेरे हाथ में जब आने के कगार पे है, तब मेरे ये खून पसीने से जो मैंने नेटवर्क खड़ा किया है, जितने भी क्लाइंट्स मैंने जमा किए हैं, जितने भी लोगों से मैंने पार्टनरशिप की है, वो मैं ऐसे रातों रात तुझे कैसे बेच दूँ। तो रफा की ये ऑफर उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो पनीसो जो है ना भाई, उसका बंदा, उसको लगता तो है एक बार कि मैं ये सारा पैसा ले लूँ और जो ये कह रहा है मैं कर दूँ, लेकिन ग्रिसेल्डा हार नहीं मानती। अब ग्रिसेल्डा को उस चीज़ से बचना है, क्योंकि वो भी गैंग वर्ल्ड का एक डॉन आदमी है रफा। अगर उसकी बात नहीं मानी तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो अब उसके लिए एक ढांसू प्लान बनाने में वो लग जाती है। उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि जितने भी मायामी में जो भी पार्टनर्स है ना भाई, कोकीन बेचने वाले, उन सबको वो जमा करती है। उनको बोलती है कि ये राफा बंदा हमारा खून पसीने वाला जो भी नेटवर्क है, जितने भी क्लाइंट्स है, जो भी पैसा है, वो सब छीनने वाला है। मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगता। मुझे लगता है हम जितने भी पार्टनर्स हैं, हम लोग एक साथ मिलजुट के भाई पूरा ये नेटवर्क आगे बढ़ाए और बड़ा करे। रफा की हमें ज़रूरत नहीं है, उसे हमारी ज़रूरत है। वो एक बहुत बड़ा अच्छा खासा स्पीच उनके सामने देती है। लेकिन भाई गैंग वर्ल्ड में एक लेडी इतना सब लोग, बाकी सब जो जेंट्स है, अगर उनको लीड करेगी, किसको ये सहन होगा भाई? किसी को उसकी ये आइडिया अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है, सबको ऐसे लगता है कि रफा इतना डेंजरस डॉन है, उससे खतरा क्यों करना है? ना हमें पार्टनरशिप करनी है, ना हमें ग्रिसेल्डा, मतलब एक लेडी जो है उसको हमारा लीडर बनाना है। वो ये सब जो भी ऑफर वो कहती है, वो जो भी पार्टनरशिप की बातें करती है ना, सबको खोखली लगती है। वो बोलती है, वो सब इसको मना कर देते। अब ग्रिसेल्डा दुखी हो जाती है। अब उसको लगता है तो करे क्या। अब उसको लगता है अलविकार जो उसका पार्टनर है भाई, वही शायद उसे इस सिचुएशन से बचाएगा। वो उसे मिलने उसके घर जाती है। अलविकार को वो कहती है कि भाई मतलब अब मैं एक लेडी हूँ, अगर मैं इन सब की लीडर बन जाऊँ, ये उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर तू इन सबको यही सेम चीज़ बोलेगा, सबको इस पार्टनरशिप में खींच लेगा, तो वो ज़रूर मान लेंगे। लेकिन अलविकार ये बात सुन के उसको लगता है भाई मुझे इस झंझट में पड़ना ही नहीं है, ना मुझे रफा से पंगा लेना है, ना तुझसे लेना है, ना और पार्टनर के साथ लेना है, तो मुझे इसमें क्या मुनाफा होगा। तो ये बात वो मानने से तैयार नहीं होता। फिर ग्रिसेल्डा भाई हार नहीं मानती, हिम्मत नहीं मानती, हारती। तो वो अलविकार को कहती है, जो खून तूने किया है, जिस पे जून जो पुलिस इंस्पेक्टर अभी फिलहाल काम कर रही है भाई, उसके जो भी सबूत है और जिस बंदे से तूने ये खून करवाया है, उस बंदे को मैं मार दूंगी। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि जिसने जिसको मर्डर किया है ना, वो तेरा आदमी था। मैं मेरे आदमियों से उसको उड़ा दूंगी। जून जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको बिल्कुल भी खबर नहीं होगी कि ये अलविकार ने किया है। तो तेरा भी काम हो जाएगा। उसके बदले बस तू एक चीज करवा दे, जो भी ऑफर मैंने तुझे दी है, सारे पार्टनर्स को जमा कर और तू उनको ये बात कह दे कि हम लोग रफा की ऑफर बिल्कुल नहीं मानेंगे, और मतलब एक लेडी ऐसे बनने से अच्छा है कि तू उनका लीडर बन जा, और हम लोग पीछे से, मतलब मैं पीछे से तुम्हारे इस मिशन में हेल्प करूंगी, बस आगे फेस जो है ना तू बन जा। अब अलविकार को लगता है ग्रिसेल्डा की ऑफर काफी अच्छी है, तो ये ऑफर वो मान लेता है। यहाँ पे जिसने उस बंदे का मर्डर किया है ना, ग्रिसेल्डा दारियो को कहती है तो उसके घर पे जाके उसे मार दे। भाई उसके बच्चे होते, बीवी होती है, तो दारियो जो है ना वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। उसको लगता है बच्चों को क्यों घसीटना है, लेकिन वो ग्रिसेल्डा कहती है अगर इसको मैंने नहीं मारा तो अलविकार मेरी ऑफर ठुकरा देगा, और रफा जिसके पास इतना सारा कोकेन है, वो मायामी में आ जाएगा और राज करने लगेगा। तो दारियो उसको मार देता है। तो फिलहाल अलविकार ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। वो उनके फिर से सब पार्टनर्स को वहां पे बुलाता है और उनके सामने जो भी ग्रिसेल्डा की
ऑफर है कि हम सब मिलजुल के हमारा नेटवर्क बढ़ाएंगे और रफ़ा को बस पार्टनर ही बनाएंगे भाई, उसको हम लोग सारा बिजनेस नहीं बेचेंगे। ये ऑफर वो उनके सामने रख देता है। यहाँ पे जून जो है ना, पुलिस इंस्पेक्टर उस घर में आती है जिसको दारियों ने मार दिया है। वहाँ पे उनका एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको बहुत बुरा लगता है। उसको लगता है ये क्या चल रहा है, इतने सारे खून हो रहे हैं, उसको कुछ लीड नहीं मिल रही। अभी तक उसको पता ही नहीं चलता कि ये खून क्यों किया है, किसने किया है, इसका मोटिव क्या है। बाकी मतलब यहाँ पे अलविकार सब पार्टनर्स को बुला के ग्रिसेल्डा की एक ऑफर जो है उनके सामने रखता है। सब पार्टनर्स को मतलब अलविकार को ऑलरेडी विश्वास होता है, क्योंकि वो काफी सारे सालों से इस धंधे में मतलब इस कोकेन वर्ल्ड में डॉन बन के खड़ा है। अब ग्रिसेल्डा उसके साथ जुड़ गई है और ये रफ़ा को वहां से मतलब रफ़ा का ऑफर रफ़ा दफा करना है, तो वो सब लोग मान लेते हैं। वहाँ पे उनको रफ़ा को भी वो इनवाइट करती है और रफ़ा को कहती है कि तू हमारा बस वन ऑफ द पार्टनर्स बन जा, तू जो मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा था, मेरा नेटवर्क में तुझे बेच दूँ, ऐसे तुझे जो भी ख्वाहिश थी भाई वो नहीं होगी। यहाँ पे भाई जून इन्वेस्टिगेशन करते जाती है, उसको कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं, कुछ फिंगरप्रिंट्स ऐसे मिलती है जहाँ पे उसको समझ आता है कि ये फिंगरप्रिंट्स अलविकार से मैच हो गई है। तो मतलब जो भी मर्डर हुआ था वो ज़रूर अलविकार नहीं किया है। जून का इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से उनके डिपार्टमेंट में तहलका मच जाता है भाई। अब उनका एक नया डिपार्टमेंट फॉर्म होता है जिसमें एक और इंस्पेक्टर ऐड हो जाता है। अब अलविकार को पकड़ने के लिए पुलिस उसके पीछे लग जाती है। हाँ, ये वही अलविकार है जिसको ग्रिसेल्डा ने अपना हेड बनाया है, अपना लीडर बनाया है। सारे पार्टनर्स उसको फॉलो करने वाले हैं भाई। इस खुशी में यहाँ पे भाई ग्रिसेल्डा एक पार्टी करने आती है। उसके जितने भी दोस्त है, जितने दारियों है, उनके बेटे हैं, उनकी प्रोस्टिट्यूट फ्रेंड्स जो है, जो भी उनका नेटवर्क है, सब लोग इस पार्टी में शामिल होते हैं। उसे लगता है यहाँ पे रफ़ा भी आएगा, अलविकार भी आएगा, लेकिन जून के इन्वेस्टिगेशन की वजह से अलविकार पे भाई पुलिस उसको पकड़ लेती है। उस मर्डर में वो शामिल है, ये सबको पुलिस को पता चल जाता है और अलविकार को वो मतलब हिरासत में लेती है और जेल में डाल देती है। यहाँ पे ग्रिसेल्डा पार्टी करने आ गई है एंड पार्टी में आके उसको पता चलता है कि पुलिस ने भाई अलविकार को गिरफ्तार कर लिया है। और रफ़ा जो एक्चुअल में ये बातें मान गया था क्योंकि अलविकार लीड करने वाला है, लेकिन अब वो उसके ऑफर से मतलब जो भी पार्टनरशिप वाली ऑफर थी उससे पीछे हट जाता है। अब भाई सब पार्टनर मिलके ग्रिसेल्डा को वहां से आउट कर देते हैं। वो कहते हैं अलविकार नहीं तो तू भी नहीं, तुझे मैंने जो ऑफर दी थी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तूने वो एक्सेप्ट नहीं की, तूने अलविकार को ये सब करने के लिए मजबूर किया, लेकिन अब तो वही हिरासत में है, पुलिस स्टेशन में है, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो उसको पूरे लोग सारे पार्टनर्स मिल के बॉयकॉट कर देते, उसको बोलते हैं तू बस पीछे हट जा, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। रफ़ा भाई ये डील में कामयाब हो जाता है। ग्रिसेल्डा फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ जाती है। यहाँ पे जून भाई उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी होती है, इसलिए सब पुलिस मिलके पार्टी करते हैं। अलविकार फिलहाल तो हिरासत में है और ग्रिसेल्डा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसके सारे दोस्त, उसकी सारी प्रोस्टिट्यूट फ्रेंड्स और सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। अब वो बैक टू स्क्वायर वन आ गए हैं ना, उनके पास कोकेन का कोई मतलब उनके पास कोकेन तो काफ़ी है, लेकिन वहाँ का नेटवर्क सारा रफ़ा के अंडर आ जाता है। सारे पार्टनर्स जो बेचने वाले हैं वो रफ़ा से जुड़ जाते हैं। फिर से ग्रिसेल्डा बैक टू स्क्वायर वन आ जाती है। अब उसको कुछ नया प्लान करना पड़ेगा। क्या होगा दारियों का, क्या ग्रिसेल्डा का कुछ नया प्लान क्या कामयाब होगा, या यहाँ से वो भाई फिर से कोलंबिया वापस जाएगी। भाई ये सब देखने के लिए तो आपको एपिसोड 4 देखना ही पड़ेगा, मतलब जल्द ही मेरे चैनल पे आएगा, कभी यस कभी नो। तो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा रोंगटे खड़े करने वाली ये कोकेन वर्ल्ड की जो है भाई बहुत ही बेहतरीन ये कहानी है। सो स्टे ट्यून फॉर माय चैनल कभी यस कभी नो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बहुत सारी मूवीज देखें, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।